हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। वेलकम टू द 5th एपिसोड ऑफ वैष्णव अपराध। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज हम एपिसोड 5 में एक्सप्लेन करेंगे उनकी निंदा करना। इसके एक्सप्लेनेशन में नीचे लिखा हुआ है, मान हानि के सभी मौखिक कृत्य इस श्रेणी में आते हैं। यानी आप उस वैष्णव की इमेज को खराब करने के लिए जो भी वीडियोज रिकॉर्ड कर रहे हैं या जो भी उनके बारे में बोल रहे हैं टेंपल में, या भक्तों की चुगली कर रहे हैं कि वो इतना ग्रेट नहीं है प्रभु, उनकी हिस्ट्री जानते हैं हम, है ना, इस प्रकार से उनकी मान हानि कर रहे हैं, तो ये सब क्या आते हैं? पहला लाइन। तो इसमें हम देखते हैं कि जितने भी ईर्ष्या करने वाले डेवोटीज हैं वही निंदा करते हैं नॉर्मली, और कुछ लोग सम्मान पाने की इच्छा में रहते हैं, वही लोग निंदा करते हैं। तो इसमें पहला क्या है कि उनकी मान हानि करना, है ना। कैसे करते हैं लोग निंदा करके? कि प्रभु ये इतना जो लेक्चर देता रहता है, इनके लोग इतना ऑटोग्राफ ले रहे हैं, पता भी है ये व्यक्ति पॉर्न देखा करता था। मैंने खुद देखा है, मेरा कलीग था प्रभु, पॉर्न देख देख करके इतना दिमाग खराब कर लिया था, मैंने इसको भक्ति में लेके आ रहा है, देखो आज इतना। ये निंदा है, ये वैष्णव निंदा है। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु आपको बताएं इस्कॉन टेम्पल में जो चल क्या रहा है, क्या चल रहा है प्रभु? इस्कॉन टेम्पल में पॉलिटिक्स होती है। इस्कॉन टेम्पल में पता है वो डेवोटी क्या बोल रहा था, है ना, डेवोटी बोल रहा था कि वो एवरीडे 3 बार हगने के लिए जाता है ना। क्या मतलब इस प्रकार के चिल्लर टॉपिक्स पर वैष्णव निंदा करते हैं। अगर कोई आपको डेवोटी आए और बोले पता है अंदर क्या चल रही है, उनको बोलो हरि बोल, निकल जाओ वहां से, है ना। जैसे ही वैष्णव निंदा सुनो, विष्णु 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 कहते हैं, भाग जाओ वहां से, है ना। और अगर आप वैष्णव निंदा सुन रहे हैं और वैष्णव निंदा आपको पता है रियलिटी क्या है, आपको उनको रियलिटी बताए, आप बोल रहे हैं कि प्रभु वो तो हमेशा पता है वो पौन देखा करता था, है ना, उनको बोलिए देखा करते थे, अभी नहीं देख रहे ना, तो आप इनकी निंदा क्यों कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से उनकी निंदा काट दीजिए, तब आपको वैष्णव अपराध नहीं लगेगा। या आप उनको सीधा अवॉइड करके निकल जाओ वैष्णव वैष्णव बोलते हुए कि मैंने किसको सुन लिया भाई, है ना। तो हमें वैष्णव अपराध को बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए। सारे वैष्णव अपराध स्टार्ट होते हैं वैष्णव निंदा से, वैष्णव करने से नहीं, सुनने से। अगर आप वैष्णव निंदा सुन रहे हैं, आप सारे के सारे वैष्णव अपराध करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वैष्णव निंदा सुनने का प्राइमरी इफेक्ट क्या है? आपको उस वैष्णव के लिए जो रिस्पेक्ट है वो खत्म हो जाएगी। जैसे आप वैष्णव निंदा सुनोगे, आपकी उनके रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। जैसे रिस्पेक्ट खत्म होगा, आप उनके प्रति कोई गलती करोगे, गलती करने को ऐसे भक्ति खत्म हो जाएगा, भक्ति खत्म होने को ऐसे आप बाकी वैष्णव के प्रति भी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा, भक्तों से दूर हो जाओगे आप, है ना। तो आचार्यगण बताते हैं, सीनियर डेवोटीज बताते हैं कि सारे के सारे वैष्णव अपराध स्टार्ट होता है वैष्णव निंदा से, सुनने से, करने से नहीं, वैष्णव निंदा सुनने से। अगर आपने जीवन में कभी किसी वैष्णव की निंदा सुन ली, तुरंत उन लोगों को छोड़ के चले जाओ। अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो कि वैष्णव की निंदा कर रहा है, ग्रुप को लेफ्ट कर दो। अगर आपके काउंसलर है जो कि दूसरे जो गुरु महाराज हैं उनके शिष्यों के प्रति, गुरु महाराज के प्रति वैष्णव निंदा कर रहा है, ऐसे काउंसलर को छोड़ दो। वैष्णव निंदा कहाँ पर हो रही है वहाँ से तुरंत दूर भाग जाओ। वैष्णव निंदा सुनना भी वैष्णव अपराध है, और सारे अपराधों का जननी है वैष्णव निंदा सुनना, ठीक है। वैष्णव निंदा के ऊपर तो हम शायद इसके ऊपर हम, हाँ चलो एपिसोड 8 पर हम बात करेंगे वैष्णव निंदा सुनने के क्या नुकसान होता है, वैष्णव अपराध करने के क्या नुकसान होते हैं। एपिसोड 7 होने वाला है। एपिसोड 8 में वैष्णव निंदा सुनने क्या क्या नुकसान होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे, कि ये वीडियो से अलग पर्पज के लिए है। तो वैष्णव निंदा करना कि वैष्णव के इतिहास को निकाल करके ये, अरे प्रभु ये पहले सहजय था, है ना, सहजय था, टेंपल में आकर के ऐसे रोल हो के गिरा करा था, इसको 2 डंडे मार करके मैंने ठीक किया है, देखो आज नाच रहा है यहाँ पे, है ना। ये वैष्णव निंदा है। इस प्रकार से वैष्णव की हिस्ट्री निकाल करके उनकी निंदा करना,
और बोलना कि ये तो अमेरिकन डेवोटीज हैं। एक्चुअल डेवोटी इंडियन होता है। जब आप कोई वैष्णव का कास्ट, वैष्णव किस देश में जन्मा हुआ है, वैष्णव किस स्टेट में जन्मा हुआ है, उसको देख करके वैष्णव निंदा करते हैं। बिहारी डेवोटी है ना, ये बंगाल डेवोटी है, हर बात में ओ करता है ना, ये सब वैष्णव निंदा है। हमें किसी प्रकार के वैष्णव के है ना स्टेट वाइज, सिटी वाइज और देश वाइज हमें उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। ये अमेरिकन डेवोटीज हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं, ये क्या वैष्णव है ना, ये वैष्णव अपराध है। उनकी हिस्ट्री निकालना, उनने कौन सी कुल में जन्म लिया है, अरे ये तो शूद्र के कुल में जन्म लिया है प्रभु। इनको अपने वैष्णव बना करके इनके लेक्चर सुन रहे हैं आप, पागल हो गया है ना। ये भी वैष्णव अपराध है, वैष्णव निंदा। यानी वैष्णव का जन्म किस कुल में हुआ है, वैष्णव किस देश में जन्म लिया है, वैष्णव किस स्टेट में जन्म लिया है, इसके वजह से आप वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, या वैष्णव के इतिहास को निकाल करके कि प्रभु आप क्या इनको इतना सम्मान दे रहे हैं, ये लुटेरा था, चोरियां करता था ये प्रभु, इसने रेप किए हैं हिस्ट्री में, और आपने इसको टेम्पल प्रेसिडेंट बना के रखा है, प्रभु ये फिर से रेप करेगा। भाई वो रेप करने को ऐसे सज़ा काट लिया, और जब वो था जेल में उसने भक्ति करना शुरू कर दिया, उसने प्रायश्चित कर लिया है, अब वो सीरियसली आगे बढ़ रहा है ना, अब वो ठीक है, सब कुछ ठीक है उसका, फिर भी आप उनको निंदा कर रहे हैं। ये क्या है? वैष्णव अपराध। हालांकि अगर कोई टेम्पल में था, मतलब भक्ति में आने से पहले, तो जब भौतिक तब उसने रेप किया है, वो अलग सीन है। लेकिन अगर कोई टेम्पल में ऑलरेडी था और उसने किसी स्त्री के प्रति रेप कर दिया, उसका कोई यौन शोषण कर दिया, उसको तो टेम्पल से निकाल ही देंगे, है ना। लेकिन अगर कोई पहले किया है और केवल आपको पता है, बाकी को तो पता ही नहीं था, वो प्रायश्चित कर लिया, भक्ति में आ गया और उसको टेम्पल प्रेसिडेंट का स्थान मिल गया, अब वो शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन आपको पता है ना वो कौन है, तो आप सब लोगों को उनके बारे में बताने जा रहे हैं कि ये पता है प्रभु, इसको टेम्पल प्रेसिडेंट बना के रखा है, ये रेपिस्ट था, ये रेपिस्ट था, ये रेपिस्ट था। तो आप उनकी मान हानि कर रहे हैं, है ना। आपने बोलना शुरू कर दिया, प्रभु इसको क्यों आपने महाआश्रय क्लास का लीडर बना रखा है ना, ये इसने मर्डर किया था किसी व्यक्ति का। इस प्रकार से आपने उनका मान हानि करना शुरू कर दिया। आपको अगर डाउट हो कि ये व्यक्ति मर्डर करने वाला है या किसी स्त्री के प्रति गलत हरकत करने वाला है, तब आप सीनियर डेवोटीज को जाकर बोल रहे हैं कि प्रभु ये ठीक नहीं है, ऐसा करने के सोच रहा है, वो वैष्णव अपराध नहीं है, वो निंदा भी नहीं है, लेकिन वो सब कुछ ठीक है, प्योर है, फिर भी आप उनका निंदा करते जा रहे हैं, ये वैष्णव अपराध है। हमें इस प्रकार के वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। इसमें दूसरा लाइन आता है कि किसी वैष्णव को अपशब्द कहना, उनके बारे में कठोर वचन बोलना, कि जैसे इसमें तो वही आता है कि ये तो बिहारी डेवोटी, ये तो मूर्ख होते हैं प्रभु, है ना। देखो बिहार के हर एक व्यक्ति मूर्ख होता है, तो वहाँ के डेवोटी भी क्या होगा, मूर्ख, है ना। तो ये मूर्ख बोलना कठोर शब्द है। और बिहारी, है ना, ये क्या है, ये आता है उनके अपशब्द कहना, है ना। तो ये बिहारी ये तो मूर्ख होते हैं, बुद्धि नहीं होता इनको, है ना। इस प्रकार से अगर कोई बिहार में जन्म लिया हुआ डेवोटी है, उनका एक्सेंट वैसा है, तो उनको हम इस प्रकार से उनका अपमान करें, ये वैष्णव अपराध है, इसका आपको ज़बरदस्त दंड मिलेगा। और अगर कोई दूसरे स्टेट का वैष्णव है जो कि आपके टेम्पल में बोलने के लिए आया है और उसका कुछ एक्सेंट अलग है, अरे पागल लोग है यार, क्या बोल रहा है पता भी नहीं चल रहा, है ना। इस तरीके से पागल लोग है यार, क्या है, कठोर वचन, कि पता ही नहीं चल रहा है, फालतू, है ना, लेक्चर दे रहे हैं, ये क्या है, वैष्णव निंदा, है ना। तो इस प्रकार के हमें वैष्णव निंदा नहीं करना चाहिए। इसमें जो फोर्थ बात बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है, उनके बारे में झूठ बोलना भी वैष्णव निंदा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कभी ऐसा हो कि आप उस व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, तो कैसे करूं, ये तो बहुत परफेक्ट काम कर रहा है, हर एक चीज़ पर परफेक्ट है इसका, कैसे इसका मान हानि करूं। तो चलो झूठी कहानी क्रिएट करते हैं, है ना, कि प्रभु इस व्यक्ति ने उन माता जी के प्रति अश्लील हरकतें की, है ना,
उन माता जी को यौन शोषण करने की कोशिश किया, मैंने खुद अपने आंखों से देखा। और माता जी को आपने थोड़ा पैसा दे के रख दिया है, माता जी ने भी कबूल कर लिया, तो झूठे आरोप लगा दिया उस वैष्णव पे। इसके कारण भी आपको वैष्णव अपराध लगेगा। उस वैष्णव की निंदा कर दिया, वैष्णव की इज्जत सम्मान चले जाए, इस वजह से आपने कोई झूठी कहानी रच दिया, झूठे एविडेंस बनाए, झूठ बोला कि उस वैष्णव ने 2 प्लेट खा लिए, कितना भुक्कड़ वैष्णव है, इस प्रकार से। तो ये भी क्या है, ये सारे वैष्णव अपराध हैं। तो मैंने जैसे बोला है, वैष्णव निंदा सुनना सारे वैष्णव अपराधों की जननी है, उसके ऊपर तो हम डेफिनेटली लॉन्ग वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन वैष्णव निंदा करना भी बहुत डेंजरस है। वैष्णव निंदा करने से हमारे भक्ति की जितने रियलाइजेशंस हैं, हम भक्ति में जितने भी कृपा इकट्ठा किए हैं, वो सब जाने लगता है। साधक के प्रति निंदा कर रहे हैं या गुरु के प्रति निंदा कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। साधक प्रति निंदा करते हैं तो धीरे धीरे जाएगा। कोई महान वैष्णव है, गुरु हैं आपके, उनके प्रति अगर आपने निंदा कर दिया, सारे के सारे रियलाइजेशन सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे वैष्णव जो हैं वो भगवान के अत्यंत नज़दीक हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। अगर आप उनकी निंदा करोगे तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जैसे मैं अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ और आप आ करके मेरे सामने मेरे बेटे की निंदा करने शुरू कर दिए, तो मैं आपकी कान के नीचे मारूंगा। उसी तरीके से भगवान भी आपकी कान के नीचे मारेंगे अगर आप वैष्णव की निंदा करेंगे तो। और भगवान के कान के नीचे मारने का तरीका क्या है, आपकी भक्ति को पास कर देना। चलो बेटा करो भक्ति, देखते हैं मेरे बिना तुम क्या हो, है ना। भगवान की कृपा से ही हम भक्ति कर पा रहे हैं। अगर भगवान ने कृपा पास कर दिया, क्या कर लोगे आप, ये जन्म आपको वेस्ट ही हो जाएगा, है ना। इसलिए हमें भक्तों की, वैष्णवों की, साधकों की निंदा नहीं करना चाहिए। अगर आपको उन व्यक्ति या भक्तों के प्रति कंसर्न है तो सीनियर डेवोटी के पास जा करके, टेम्पल प्रेसिडेंट के पास जा करके, या आपके ग्रुप का जो लीडर है उनके पास जा करके आप बताइए कि मुझे इसकी चिंता हो रही है और ये क्या कर रहा है, थोड़ा बताइए उनको, है ना। तब वो उनको बताएंगे सारा चेक करके कि केवल आपने बताया इस वजह से नहीं उनको डांटेंगे, सभी चेक करेंगे कि वो एक्चुअली कर रहा है या आपने झूठा बात कहा है ना। तो ये सब वैष्णव निंदा में आते हैं। हमें किसी भी प्रकार से वैष्णव निंदा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे, मतलब कल मतलब नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे वैष्णव की हत्या करना भी एक वैष्णव अपराध है, इसके ऊपर। उसके बाद हम 2 एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे। पहला क्या कि वैष्णव अपराध करने के क्या क्या नुकसान होते हैं, उसके बाद वैष्णव निंदा सुनने के क्या क्या नुकसान होते हैं। इस प्रकार से है ये जो सीरीज़ है 8 एपिसोड का होने वाला है, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।